चलिए, नमस्कार। मेरी आत्मा आप सबकी आत्मा को नमस्कार कहती है और आप सबका मेरे संग जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। ना अब आज हम शुरू करेंगे 22वां श्लोक। ना इसमें अब क्या कृष्ण जी कह रहे हैं कि जो संसारिक सुख की कामनाओं के लिए करते हैं, श्रद्धा से वो देवी देवताओं का पूजा करते हैं और देवी देवता दे भी देते हैं। देवता का अर्थ मतलब होता है देने वाला। राइट। वो देवता कौन होते हैं? जो देने वाला है उसको हम देवता की कैटेगरी में डालते हैं। तो जैसे सूरज देवता हो गए, वो दे रहे हैं ना प्रकाश। वायु देवता हो गए, वो हमको फ्री में हवा दे रहे हैं। राइट। प्रकृति खुद ही हो गई। धरती माँ भी तो देती है ना, अपने वहां हमें स्थान दिया हुआ, हम वहां रह रहे हैं, घर बना रहे हैं, चीजें बना रहे हैं। तो वो सब कौन आते हैं? उस वो कैटेगरी में आते हैं देवी देवताओं की। राइट। तो उन्होंने बोला कि देवी देवता की पूजा करते हैं और देवी देवता उनकी इच्छा पूरी भी कर देते हैं, पर उसमें क्या होता है, उनको वो किस कैटेगरी में डाल रहे हैं? अल्प बुद्धि। क्यों? क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए सुख तो मिलेगा और उसको भोगेंगे, उसके बाद फिर क्या होगा? फिर से वही, है ना, फिर से वही लाइफ, फिर से कुछ इच्छा प्रकट होगी। तो वो बोल रहे हैं कि उनको वो अल्प बुद्धि में डाल रहे हैं। पर कुछ लोग होते हैं जो इसके बगैर, इससे अगले श्लोक में बता रहे हैं कि वो क्या चाह रहे हैं, परम तत्व की ज्ञान की जिज्ञासा रख रहे हैं कि हमको पता चले कि परम तत्व क्या है, हमारे अंदर ईश्वर तत्व कहाँ पर है। उसको वो किस कैटेगरी में डाल रहे हैं? पूर्ण ज्ञानी की। तो उन्होंने उस हिसाब से अल्प बुद्धि वाले और पूर्ण ज्ञानी के कैटेगरी में डाला है। फिर इससे अगले में वे क्या कह रहे हैं कि मैं जो हूं, मैं इन सब से भी ऊपर हूं। अगर इन जनरल में ले, हम कृष्ण जी ना भी माने तो कोई कोई पावर तो है। अगर आप सोचें, जिसने इतना बड़ा ब्रह्मांड बना दिया, और अगर आप सोचें तो हमारे ब्रह्मांड में क्या है? सूरज है, फिर मंगल ग्रह है, धरती है, इस तरीके से वो है। और इन सबका एक डिस्टेंस भी बराबर है, सभी का डिस्टेंस बराबर है। तो इन दोनों का टकराव क्यों नहीं होता और हमेशा इक्वल ही डिस्टेंस क्यों रहता है? कितने युग बदल गए, फिर भी डिस्टेंस बराबर है। हम ही ले लो तो हमारा भी आपस में क्या है? अगर एक आत्मा है, वो अंदर एक बीज रूप में शिशु को पालती है और एक पूरा आत्मा नया प्रकट कर देती है। ये तो नहीं होता ना कि हमारे अंग के टुकड़े होते हैं। तो कोई तो एक शक्ति है ना जो इन सबको चला रही है। उस शक्ति को वो क्या कह रहे हैं कि वो इन सबसे परे भी है, जो प्रकट नहीं होती है, जिसको हम अविनाशी अजन्मा कह सकते हैं और परमात्मा कह सकते हैं। मतलब वो परम आत्मा है जो इस पूरे ब्रह्मांड के चक्र को संभाली हुई है। और हमें क्या है कि हमें जो दृष्टि से दिख रहा है, हम सिर्फ उसी को देखकर ही बस वो ले लेते हैं कि ओके यही हमारी जिंदगी है। पर इससे आगे भी कितने सारे ब्रह्मांड और भी हैं। इसका एग्जाम्पल इस तरीके से ले सकते हैं, जैसे एक मछली है, लेट इट बी। मछली का क्या होता है? वो पानी के अंदर है, भीतर, और बहुत इस सब समुंदर में है। तो उसके लिए जीवन क्या है? पानी है और नीचे एक धरती है, मतलब टू डायमेंशनल है ना। दो ही चीजें होती हैं उसके हिसाब से, कि भाई एक धरती होती है, जमीन होती है मिट्टी मिट्टी जैसी, और उसके ऊपर जहां तक देखो सिर्फ समुंदर का पानी पानी दिखता है। तो अब उसकी आंखों सिर्फ उतना देख रही है, तो वो उसी उसमें रहती है, भ्रम में, कि दुनिया इतनी ही है। पर लेकिन भी शिकारी ने उसको ऐसे जाल में फंसाया और वो बाहर आई, तो उसको एक खुला आसमान भी दिखा। वो कितनी घबरा जाएगी पहले पहले नहर में कि अरे ये भी, ऐसा भी कुछ होता है, ऐसे ही होता है ना। तो अब वो कह रहे हैं कि क्या है कि लोग अल्प बुद्धि वाले सिर्फ इसी को ही संसार मान के इसी में उलझे रहते हैं। पर जो इससे आगे चले जाते हैं, वो ये समझ जाते हैं कि ओके ये चीज तो मैंने, मेरा निकल ही रहा है, पर इसके आगे पहचानू तो सही आखिर आगे क्या है। और इसका अब दूसरा एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं। लेट इट बी, एक एक डब्बे में दाल भरी हुई है। अब वो दाल के क्या है, कितने करोड़ों दाने हैं। तो वो डब्बा क्या है, किस्म का प्रकृति है, जिसके अंदर क्या है, बहुत सारे मनुष्य हैं। अब ये मनुष्य एक दूसरे की दालों को देख रहे हैं, तो उनको क्या लग रहा है? लेट इट बी, मूंग दाल है तो हरा रंग ही देख रहे हैं, तो उनकी दुनिया उतनी ही है। पर अब वो सपोज हमने मिक्स दाल बनानी है, तो मैं थोड़ी सी मूंग दाल डाली, थोड़ी सी मैंने माँ की दाल डाली सफेद, किसी थोड़ी सी मैंने मूंग येलो वाली डाली। तो एकदम अचानक उसको, दालों को क्या लग रहा है, अरे ये भी रंग भी होते हैं। तो वो अल्प बुद्धि से आगे बढ़ने वालों को वो क्या कहते हैं? महात्मा या पूर्ण आत्मा। ठीक है। पूर्ण बुद्धि वाले। ठीक है। फिर उसके बाद अगले में वो क्या बोल रहे हैं कि मैं तो भूतकाल वर्तमान भविष्य सभी में हूँ और सभी इंसान हूँ, मनुष्य के अंदर भी हूँ। अब यहीं पे देखिए, हम सबको कैटेगरी क्या दिया? मनुष्य। मतलब ईश तो हमारे में भी है ना, ईश्य, मन प्लस ईश्य हो गया ना।
तो ईश हमारे में भी है, पर ईश क्या है, ईश तत्व तो है, पर हम किस में लिप्त है, मन में। तो ईश्वर में मन का तत्व घुस गया, तो हम क्या बन गए, मनुष्य, और हम उसी मन के साथ उलझे हुए हैं। तो यहीं पे कृष्ण जी ये बोल रहे हैं कि वो उलझे नहीं हुए हैं, वो भूतकाल वर्तमान भविष्य वो सभी जानते हैं, वो इन सब से परे हैं, क्योंकि उन्होंने उस सारों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब इसके बाद अगले में वो बोल रहे हैं कि इच्छा, अच्छा ओके, यहाँ पर अब हमारी इच्छाएं पूर्ण होंगी, फिर हमारे को कुछ एक और दिल करेगा, फिर है, तो हमने उसके हिसाब से जान ही लिया कि हमारे अंदर प्रेम क्या है, मोह क्या है। तो ये क्या है, मोह है, कि एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा उत्पन्न हो रही है, फिर तीसरी इच्छा उत्पन्न हो रही है, तो वो तो मतलब हो गया मोह। और प्रेम होगा वहां क्या होगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। पिछले क्लासेस में हमने देख ही लिया प्रेम और मोह में क्या अंतर है। अब वो क्या क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्या है कि कुछ लोग इसी उसमें भ्रम में रहेंगे, तो नेचुरल है, क्या होगा, एट द टाइम ऑफ डेथ भी उनको क्या रहेगा, अरे मेरा तो ये काम रह गया, तो मन क्या करेगा, वापस आने की इच्छा, फिर से वो वापस इन्हीं कर्मों की धरती पे आएगा और इन्हीं कर्मों में फिर से उलझ जाएगा। तो वो जीवन मृत्यु के चक्रों में फंसा ही रह जाता है। नहीं, फिर इसके अगले श्लोक में वे क्या बोल रहे हैं हमको, कि वही जो पूर्ण जन्म, और फिर उसका अगला जन्म, और इसी में इसी चक्रों में वो फंसा रहता है। तो मतलब हमारा चेतना का स्तर क्या है, अभी हमने विकसित नहीं किया। अब चेतना में पता चल चुका है, चेतना क्या है, पुरुष तत्व, राइट। और प्रकृति क्या है, जिसमें हमारे पास ये पांच तत्व हैं, और बहुत सारे और भी तत्व हैं, नहीं, जल, भूमि, ये सब तत्व हैं, पर इसके अलावा भी तो है ना, जैसे आयरन है हमारे अंदर प्रकृति में, मिनरल्स हैं, राइट। तो ये सारे तत्वों को क्या है, वो प्रकृति है। और प्रकृति को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर शास्त्रों में जड़ या माया बोलते हैं, क्योंकि हम जब इस पुरुष, इस चेतना को जब प्रकृति अट्रैक्ट करती है, वो इस धरती पे आ गया मन की वजह से, फिर वो क्या करता है, इसी में उलझ जाता है, और उसी को हम क्या कह देते हैं, माया, राइट। तो इसी के अगले में वो बता रहे हैं कि अब वो हमें अगले चैप्टर में बताएंगे, पर यहाँ पर वो हल्का सा सिर्फ हिंट दे रहे हैं कि इसी के हिसाब से उन्होंने अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ को बताया है कि मन की जो स्थिति हो जाएगी, उसके हिसाब से उन्होंने तीन कैटेगरी की है। कि अधिभौतिक कौन है, जो संसार में ही मतलब उलझे हुए हैं। अधिदेव कौन है, जो इनसे बाहर होके दूसरी चीजों के लिए उलझे प्राप्त करना चाह रहे हैं। अधियज्ञ, हमने बोला ही था, यज्ञ क्या है, ये संसार एक यज्ञ की तरह ही है, राइट। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, 30वें श्लोक में ये बताया, जिसका डिटेलिंग में हमारा चैप्टर 8 में वो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे 7वां चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ से हमारा 7वां चैप्टर कंप्लीट हो गया। पर अब हम धीरे धीरे अब समझते हैं कि उन्होंने देवता जो कहा है, माया जो कहा है, वो क्या है। ठीक है। तो अब अगर हमारे को ये सब जो है, उन्होंने बोला कि मैं तो भूत भविष्य सबसे अलग हूँ, तो इसको हम समझें क्या। अब हम क्या है, हम लोग धरती लोक में है, मतलब हम भूलोक में है। तो हम लोगों ने कभी सुना होगा ना, ओम भूर्भुवः स्वाहा, ये वाला आपका क्या है, ओम भूर्भुवः स्वर्गा महा जना तपा सत्या, ऐसे करके है। पर ये क्या किया कि धीरे धीरे इन सारों को हटा दिया। तो ये हम जो लाइन बोलते हैं वो गलत है, ओम भूर्भुवः स्वाहा कहते हैं। तो मतलब हमें लाइन में ही, हम हमेशा मंत्र में क्या पूछते हैं, ओम भूर्भुवः स्वहा, मतलब यहीं तक पढ़ते हैं। तो इसलिए हम किस में पढ़े रहते हैं, इन्हीं दो चक्रों में पढ़ते रहते हैं। पर वो मंत्र अगर एग्जैक्टली ऋग्वेद में पढ़ा जाए, तो उसमें है ओम भू भूर्वा स्वर्ग महा जना तपो सत्या एंड ब्रह्मा स्वाहा। आगे क्या होता है, ओम भूर्भुवः स्वः तस्वित वरेण्यम, फिर उसके बाद तस्वित वरेण्यम, इस तरीके से आगे चलता है। तो अब हम ये समझते हैं कि ये क्या है। तो हमारा क्या है कि हम लोग भूलोक में हैं, है ना। भूलोक का मतलब क्या है, जो हमको ये दिख रहा है, जो हमें धरती दिख रही है, सूरज दिख रहा है, चंद्रमा दिख रहा है, तो जहां तक हमारी दृष्टि चली जाती है, वो सारा क्या है, भूलोक है, राइट। तो वो तो हमारा भूलोक है। और उसी के ऊपर कौन सा है, भूरवा लोक। अब ये क्या है, जो हम जिसको मैंने बोला था कि यहाँ पर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट और भी वो है, नक्षत्र हैं, राइट। पृथ्वी और सूरज के बीच में हमारा क्या है, बहुत सारे और भी ग्रह हैं ना, तो वो हमारा क्या हो जाता है, भूरवा लोक। फिर उसी के ऊपर क्या है, स्वर्ग लोक। ना इसमें क्या है कि जो हमारे पे सप्तऋषि और स्वर्ग क्या कहते हैं, सप्तऋषि मंडल है,
और सूरज और ध्रुव के बीच के जो हमारे बहुत सारे, हम 14 लाख योजन नहीं कहते हैं जो हम लोग, 14 लाख, वो सारी योग है, वो सब स्वर्ग लोक में है। तो इसको समझने के लिए इस तरीके से समझे अगर हम पढ़ें तो हमको एग्जैक्टली समझ नहीं आएगा। तो इसको मैं इजी वे में आपको बताती हूँ। तो ऊपर, सबसे ऊपर क्या है हमारे पास, सत्य लोक है, जिसमें क्या है, पूर्ण आत्मा है, जिनको कंप्लीट ज्ञान हो गया, जो इस चक्रों से बाहर निकल चुके हैं। वे हैं, जैसे क्या है, श्री कृष्ण हो गए, महा महा ये महावीर जी हो गए। महावीर जी का क्या था, वो उन्होंने आई थिंक 12 साल तक सिर्फ चावल का एक दाना खाते थे। मतलब कितना तप बढ़ा लिया था उन्होंने अपना। तो कुछ लोग कहते हैं कि वो तपोलोक में है, कुछ लोग मानते हैं कि वो सत्यलोक में है। और इस टाइप की आत्माएं जिन्होंने मतलब इन सब चीजों को भी प्राप्त कर लिया है, वो सबको कहाँ चले जाते हैं, सत्यलोक में। और उसके नीचे क्या आता है, तपोलोक, मतलब जो बहुत सारा ध्यान करते हैं और तप को अपना बढ़ाते हैं, नहीं, अंदर के तप को बढ़ाते हैं, वो लोग आफ्टर डेथ कहाँ जाएंगे, तपोलोक में। जनालोक क्या है, यहाँ से एक्चुअल में हमारा कहते हैं ना सिस्टम स्टार्ट होता है, लिस्ट अगर ऐसे माने तो। एक्चुअल में क्या होता है, सत्य लोक में जो पूर्ण आत्मा होती है, वो यहाँ पर जनालोक में अपने छोटे छोटे अंश छोड़ देती है कि जाओ सृष्टि को समझो, ऐसे करके। तो यहाँ पर जनालोक में क्या होता है, छोटे छोटे अंश को छोड़ती है। अब जब जनालोक में वो छोड़ती है, तो ये जनालोक वाले जो होते हैं, उसको जो होती है वो क्या है, वो मतलब आत्माएं हैं जो भूलोक में पैदा होती हैं। तो भूलोक में अनुभव के हिसाब से वो भूलोक में जाएंगी या स्वर्ग लोक में जाएंगी या महालोक में जाएंगी, ठीक है। तो वो इसके हिसाब से आपकी जाएंगी। तो एक्चुअल में क्या है कि आपकी पूर्ण आत्मा ने क्या किया, एक अपना अंश जो है जनालोक में छोड़ा, और जनालोक वालों ने क्या किया, अपना अंश जो है भूलोक में भेजा, राइट, जो एक बच्चे के रूप में पैदा हुआ। अब इस बच्चे में भी क्या है, जैसे माँ ने अगर एक बच्चा पैदा किया तो एग्जैक्टली सेम होता है, पर फिर भी माँ का नेचर अलग होता है, बच्चे का नेचर अलग होता है। तो इसी तरीके से जो हम सब पैदा होते हैं, तो हमें ईश्वरीय तत्व तो होता है, पर हमें क्या होता है, उसका ज्ञान नहीं होता, राइट। तो हमें उसका ज्ञान नहीं होता। तो अब जब ज्ञान हमारा धीरे धीरे बढ़ता है, उसके हिसाब से हम लोगों का क्या है, ये लेवल्स हम ऊपर वाले जा सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है, जैसे ही भूलोक से हम अगले लोक मतलब भुर्वा लोक जाते हैं, और भुर्वा लोक से फिर वापस आ जाते हैं। अदरवाइज नहीं तो हम ऐसे होते हैं। तो हम ये इस तरीके से कह सकते हैं कि अब जो जनालोक है, फिर महालोक है, स्वर्ग लोक है। तो जनालोक में क्या होता है, एक मेंटल जो हमारी बॉडी है, जो हमारा मन है, वो यहाँ एग्जिस्ट करता है। तो जनालोक में उसकी इच्छाएं उठती हैं कि ओके, मुझको जन्म लेना है। तो जनालोक में उसकी जब इच्छा उठती है, तो वो क्या करता है, एक महालोक में क्या होती है, इमोशनल बॉडी हमारी की पूरा भाव पक्का हो गया जी, अब तो पैदा होना ही होना है। तो उसको एनर्जी बॉडी भी जो हम बोल देते हैं कई बार इंग्लिश में। तो वो महालोक से ऐसी एक बॉडी अपनी मतलब सूक्ष्म शरीरा उठाती है, और वो यहाँ पर नीचे आने की तैयारी करती है। तो ये जो तीन लोग हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इसलिए एस्ट्रल वर्ल्ड, जहां हमारे क्या है, कारण शरीरा, सूक्ष्म शरीरा हमारे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमारे एस्ट्रल वर्ल्ड, इन्हें हम बोलते हैं। और ये एस्ट्रल वर्ल्ड की ये तीनों शरीरा लेके हम लोग यहाँ पर पैदा होते हैं। तो यहाँ पर जब हम पैदा होते हैं, फिर हम यहीं पे उलझ जाते हैं, और हम यहीं पे ही चक्रों में फंसे रहते हैं, राइट। तो एक्चुअल में इसी के हिसाब से हमारे अंदर क्या है, 7 चक्र है, कि हमारे चेतना के चार 7 स्तर हैं। पहला स्तर क्या होता है चेतना का, अज्ञान, कि हमें अज्ञान ही नहीं है। हमारा ये हालत होता है कि हम अपने दुख का कारण भी दूसरों पे थोप देते हैं, कर्मों का कारण भी दूसरों पे थोप देते हैं। और हमको हमेशा इच्छा क्या रहती है, हमें किसी से सुख पाने की इच्छा रहती है कि हम किसी से, तो हम क्या करते हैं, अपने दुखड़े सबको रो रो के क्या करते हैं, अपना सुख पाने की कोशिश करते हैं कि शायद किसी को अच्छा लगे, कोई कहेगा ओके चल क्योंकि क्या होगा, किसी को सुनाओगे तो कोई दया भावना से आपकी सुनेगा, कोई किसी भावना से सुनेगा। तो वो उसमें क्या होता है, वो जन्म मरण के चक्कर में फंसते रहेंगे। पर धीरे धीरे अगर चेतना का विकास हो जाए, तो इस वालों को इन्होंने क्या कहा है, अल्प बुद्धि। और शास्त्रों में उसको पथभ्रष्ट चेतना कहा जाता है, जो भूलोक में ही चक्कर काटती रहती है। अब इसी के बाद जो अगर चेतना का अगर स्तर बढ़ जाता है, तो उसको मुमुक्षु की चेतना कही जाती है, मतलब जिसमें वो
कुछ भी उसको दुख है वो उसका कारण ढूंढता है कि कारण तो मेरे भीतर ही है, तो लेट इट बी। मैं इसका कारण सोचूं कि आखिर ये हो क्यों रहा है हमारे साथ। तो वो उस कारण को ढूंढता है। अगर उसको क्रोध भी आता है तो वो क्रोध के लिए अपने रीजंस को ढूंढता है कि मुझे क्रोध क्यों आता है, कुछ तो रीजन होगा। तो वो उस स्तर में उसकी चेतना पहले फिर विकसित होती है। फिर चेतना का तीसरा लेवल आता है जिसमें वो क्या करता है, ज्ञान की तरफ चलता है। तो उसको अब ये लगने लग जाता है कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, कि ज्ञान को प्राप्त करूं। और उसके अंदर धीरे धीरे समर्पण भाव, जिसको कर्म योग कृष्ण जी ने कहा है, कि वो निष्काम भर्ग सेल्फलेस कर्म भी करने लग जाता है, कर्तव्य कर्म करने लग जाता है। अब उसकी कामना जो है फैमिली से तो रहती है, बाहर के लोगों से अपेक्षाएं कम हो जाती है, पर फैमिली से अपेक्षा फिर भी रहती है कि उसने ऐसे क्यों कह दिया, उसने ऐसा क्यों कर दिया। पर थोड़ी सी उसकी बाहर के जो मतलब सोसाइटी में जो लोग हैं, उनसे धीरे धीरे उसकी वो एक्सपेक्टेशन या कामना जो होती है वो खत्म हो जाती है, कि उसको लगने लग जाता है कि, तो यहाँ पर एक्चुअल में ये माना जाता है कि अब आपके अंदर ज्ञान का बीज चला गया। राइट। तो अब हमारे इस हिसाब से हम अपनी अगर चेतना को चेक कर लें तो हमें पता चल सकता है हम किस लोक में जाएंगे, है ना। तो अब यहाँ पर हमारे में अंदर धैर्य, विनम्रता और ज्ञान की कोशिश जाग गई है। फिर इसके बाद चेतना का आता है चौथा स्तर। इसको बोला जाता है विवेक का स्तर। ठीक है, विजडम जो बोलते हैं। अब यहाँ पर चेतना का स्वभाव भी ना हो जाता है शांत। वो संकल्प विकल्प उसको खत्म हो जाता है। अब इस चीजों सबके लिए जो मैं बता रही हूँ, चेतना का स्तर ये पाने वाले तो एक ही जन्म में सब कुछ कर सकते हैं अगर अपने हिसाब से। राइट। और कुछ लोग क्या है, इसके लिए बहुत सारे जन्मों में करेंगे, वो डिपेंड करेगा। राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, संकल्प विकल्प खत्म हो जाता है। कोई गलती हो भी जाए तो उसको बोध हो जाता है, और वो थोड़ा थोड़ा आत्मा की तरफ उसका झुकाव हो जाता है, वो आत्म भाव में आ जाता है, उसकी शिकायतें खत्म हो जाती हैं, उसके अंदर शुक्रिया भाव जाग जाता है। राइट। शुक्रिया भाव अब कैसे होता है कि अब हम कहें कि हमें किसी ने गिफ्ट दिया, हमें शुक्रिया आ गया, उस चीज को नहीं है शास्त्रों में, उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तो भूलोक के काम ही कर रहे हो। शुक्रिया भाव क्या होता है कि आपको जल जल प्रकृति ये सब में कुछ आनंद आता है, वो शुक्रिया भाव कहलाता है एक्चुअल में। कि आपको लगता है कि अरे यार ये सब जो मेरे लिए हो रहा है, कि मेरे लिए इतना मतलब वो किया भगवान ने कि मुझको यहाँ सृष्टि पे भेजा, तो मैं इसका एंजॉय करूं। उसके मन में इंजॉयमेंट की वो आ जाती है, उसके अंदर ह्यूमैनिटी की भावना जाग जाती है, उसके अंदर शुभ काम करने की भावना जाग जाती है। अब उसको क्या होता है कि दुख जो आता है उसका सोल्यूशन ढूंढने लग जाता है। तो ये सब चेतना के चौथे स्तर में होता है। Right? अब वो अपनी फैमिली की बजाय ह्यूमैनिटी की तरफ भी बढ़ जाता है, मतलब बाहर के लोगों के लिए भी थोड़ा सा उसके अंदर प्रेम भावना आ जाती है, प्रेयर्स उसके अंदर आ जाती हैं। राइट। अब उसके बाद ही चेतना और आगे बढ़ती है। अब दूसरी चेतना जब आगे बढ़ती है पांचवें स्तर में, क्या होता है, उसके अंदर श्रद्धा भाव आ जाता है। अब जो होता है उसका क्या होता है, 70% जो उसकी लाइफ होती है ना वो हायर सेल्फ के लिए होती है। जैसे मतलब उसके अंदर ये आ जाता है कि मुझको अब कुछ प्रभु के लिए समर्पित करना टाइप, जिसको हम ये वर्ड बोल सकते हैं अगर भक्ति भाव से देखें। पर जनरल में मतलब ये नहीं है कि भक्ति मतलब कीर्तन कर रहा है या भजन कर रहा है, वो वाले का नहीं है। हायर सेल्फ के लिए हो गया कि वो जनरल में भी कोई जा रहा है उसके लिए भी हेल्प करता है, उसको ये नहीं होता एक्सपेक्टेशन की मेरे लिए हो, या अड़ोस पड़ोस की भी हेल्प कोई एक्सपेक्टेशन से नहीं होता। अदरवाइज क्या होता है, लोगों के अंदर अड़ोस पड़ोस की हेल्प में भी क्या रहता है, एक एक्सपेक्टेशंस रहती है कि वो मैंने किया, आ जाता है ना कई बार। तो वो नहीं होता। वो वो डिफरेंट डेडिकेटेड हो जाता है प्रभु की सेवा में। फिर उसके बाद ही धीरे धीरे सिक्स स्टेज आती है चेतना की, जिसमें उसके अंदर प्रकाश चला जाता है। प्रकाश का मतलब है कि उसका कारण शरीर खत्म। अब उसको कोई कारण नहीं रहा, तो अपने आप ही जन्म मरण के चक्कर से फंस हट गया, क्योंकि उसके अंदर कारण ही खत्म हो गया। उसको लगता है कि ठीक है आया हूँ, एंजॉय करेंगे चले जाएंगे। तो वो पूरा ही मानवता की सेवा में लग जाता है। मतलब वो क्या हो जाता है, वो एक किस्म का उसको हम बोलते हैं जो सदगुरु टाइप। मतलब ये नहीं कि सदगुरु है तो बहुत प्रोपागेंडा वाला सदगुरु टाइप नहीं हम कह रहे, जनरल में सदगुरु भावना आ जाती है। मतलब वो लोगों को भी निकालने की कोशिश करना शुरू हो जाता है, कि लोग भी समझें कि इस कर्मा थ्योरी से थोड़ा सा निकलो। वो बोला जाता है मानवता की सेवा।
राइट। तो वो वाली भाव उसमें आ जाती है। फिर लास्ट स्टेज क्या होती है, वही कि आपका सत्य लोक आ गया, कि मतलब आपकी चेतना टोटली शुद्ध है, जैसे कृष्ण जी हैं। अब कृष्ण जी को देखें तो वो क्या है, उनकी चेतना इतनी शुद्ध है कि वो अभी जब वो इस झगड़े को भी कर रहे थे तो वो क्या थे, उन वो सुदर्शन चक्रधारी थे। अगर वो चाहते तो ये युद्ध होने की जरूरत ही नहीं थे, वो चक्र चलाते, सारा वैसे ही काम खत्म हो जाता ना। पर उनको कोई लेना देना ही नहीं है, वो सिंपली सिर्फ जहां पर धर्म है उसका साथ देना शुरू कर देते हैं, और वो इंटरफेरेंस ही बंद कर देते हैं लोगों के उसमें। तो उन्होंने वही किया था ना, अर्जुन के साथ इंटरफेरेंस बंद थी। बस हेल्प करूंगा, मैं कुछ खुद नहीं करूंगा, मैं सिर्फ तुम्हारा सारथी बनूंगा। तो इस हिसाब से हमारी चेतना के लेवल्स हैं, और इस हिसाब से हमारा क्या होता है, हम लोग ऊपर नीचे घूमते हैं। तो हम ये मान सकते हैं, इसका मतलब जनालोक में क्या है, हमारी सत्य लोक से एक अंश बॉडी अंदर आई, मतलब यहाँ पर क्या हम बोल सकते हैं, हायर सेल्फ है हमारी। ठीक है। जिसमें हम कहते हैं हमारी आत्मा का एक अंश ऊपर भी है, जो हमें कंट्रोल कर रहा है, देख रहा है हमें। जो हमारे अंदर क्या है, साक्षी भाव भी कह सकते हैं। जो हमारे अंदर प्रॉपर साक्षी भाव आ जाता है तो मतलब अगला स्टेज आप कहाँ पहुंच जाएंगे, जनालोक में। राइट। तो यहाँ पर वो है, और महालोक में क्या है, हमारी कारण शरीर है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कारण शरीर है, और यहाँ पर कौन सा है, ध्यान वाला शरीर कह सकते हैं, कि ध्यान शुरू कर दिया है तो इस शरीर पे आ गया। राइट। और यहाँ पर आपका क्या हो गया, फिर उसके बाद आप नीचे कहाँ आ गए, किस में आ गए, स्वर्ग लोक में आ गए। राइट। यहाँ आपका क्या है, अभी भी आपकी क्या है, मतलब कह सकते हैं ना, इमोशनल बॉडी या जो भी आपकी बॉडी, मतलब जब हमारा शरीर रह जाएगा तो सूक्ष्म शरीरा जो जाता है वो यहाँ तक चला जाता है। सूक्ष्म शरीरा जो है वो स्वर्ग लोक तक चला जाएगा। और यहाँ से क्या होगा, वो भूरलोक। भूरलोक में क्या है आपका, जहां पर आपका सूक्ष्म शरीरा है, पर उसके साथ अभी कारण शरीर साथ में जुड़ा हुआ है, मतलब आने की इच्छाएं हैं अभी। फिर उसके बाद कहाँ आ जाते हो, जहां पर हमारे को पूरा शरीर मिलता है, भूलोक। तो इस तरीके से ये सात हमारे ऊपर बोले जाते हैं, कि हमारे अंदर ऊपर हमारे चक्रास हैं, वो है, लोक हैं। ठीक है। और यही हमारी बॉडी के अंदर चक्रास के हिसाब से, कि अब जिस चक्रा पे आप हैं उसी हिसाब से आपका ये वाला डिसाइड होता है कि आप किस लोक में जाएंगे। ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पर इस तरीके से, जो आपको दिखेगा जैसे भूलोक का अर्थ है, फिर भूवर लोक हो गया। ठीक है। इस तरीके से आपकी ये चक्रास की हुआ, जो मैंने आपको बता ही दिया। इसी तरीके से नीचे है, कई बार होता है ना कि इतना खराब कई इंसान है, तो उनको क्या है कि फिर उनको इस इन में जाएंगे, मतलब इन लोका में। वो क्या होता है, पताल लोक के ये नाम है। तो वो उन इन लोगों में फिर चले जाते हैं जिनकी आत्मा अभी बहुत ही दुष्ट है। ऐसे भी तो होते हैं ना कुछ, ना, जिनके लिए अभी तो कानून भी है, कानून सजा भी दे रहा होता है उन लोगों को। राइट। तो उनकी क्या होता है, वो इन चक्रास में, इनमें जाते हैं। तो इनमें क्या होगा, मतलब जैसे अगर लेट इट बी, ये क्या होता है, अगर आप यहाँ पर जनरल में लें तो क्या होता है, इसमें आई थिंक सूत सूत लोक, हाँ, ये वाला जो तलत लोक है। यहाँ पर क्या होता है, ये आपका सर्प लोक होता है, जहाँ पर सांप नहीं है, जैसे नीचे जाके रहते हैं। तो मतलब सांप वाप वाली योनि मिल गई या कुछ भी मिल गई, इस टाइप की योनि आपको मिलेगी फिर उसके हिसाब से। तो इस चीज ना, किशन को जब पूर्ण आत्मा हो गया, उन सबको हम क्या कह सकते हैं, ईश्वर। ईश्वर मतलब क्या होता है, ईश प्लस वर। वर का मतलब होता है सर्वोपरि, जो सब में है। और ईश का मतलब होता है नियंत्रण करना, मतलब जो सबको नियंत्रण कर सकता है। ठीक है। देवता, देने वाला। राइट। मनुष्य, मन प्लस ईश्वर, मतलब अभी हमारे अंदर मन भी है ईश्वर तत्व के साथ। राइट। फिर ये सब हम जब माँ के गर्भ में आते हैं तो ये क्या होता है, ब्रह्म रंध्र हमारा सर के ऊपर अगर बच्चा पैदा होता है तो कभी देखते हो ना, तालू बड़ा हल्का सा ऐसे ऐसे पप 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 ऐसे ऐसे करके वो कर रहा होता है तालू हमारे ऊपर। वो होता है ब्रह्म रंध्र, वहां से आत्मा और ज्ञान सब कुछ वहीं से प्रवेश करता है। वो धीरे धीरे हमारा स्ट्रांग हो जाता है, जो जो हम बढ़ते जाते हैं, तो वो हमारा ब्रह्मांड का द्वार है। राइट। तो इसीलिए हम लोगों को ध्यान के समय या जनरल में कहा जाता है ना, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखो। और मैंने इसलिए बताया भी था, रीढ़ की हड्डी में हमारे क्या है,
हमारी रीढ़ की हड्डी में 33 कोटि देवी देवता है ना। रीढ़ की हड्डी में 33 कोटि देवी देवता है, जिसमें से 12 आदित्य हैं, 11 रुद्र, 8 वसु, 2 अश्वनी। और वो मैंने आपको पीछे एक पूरी क्लास में पूरी फोटो बताई थी, और उसमें सारी फीलिंग्स बताई थी कि किस 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 उसके साथ कौन कौन सी फीलिंग जुड़ी हुई है। तो वो इस हिसाब से है। और कृष्ण जी हमेशा क्या करते थे, गाय को अपने साथ रखते थे। गाय क्या है, गाय के अंदर भी सारे 33 कोटि देवी देवता प्रेजेंट होते हैं। और गाय क्या है, पूजनीय इसलिए भी है, क्यों, क्योंकि हम अगर हैं तो हमारे अंदर क्या है, हमारा मल मूत्र में स्मेल होता है। पर गाय का जो मल मूत्र भी है वो भी पूजनीय है। पूजनीय कैसे है, गाय के मूत्र से ही दवाइयां भी बनती हैं, है ना। गाय का मूत्र और गाय का जो वो होता है मल, जो गोबर है, वो कितना ऊर्जावान है, आप सोचिए ना। उसी से खाद बनती है पेड़ पौधों के लिए। और पहले तो इवन वो भी घरों में लेप किया जाता था। क्यों, क्योंकि उसमें वो क्वालिटीज बहुत अच्छी अच्छी हैं, मतलब पॉजिटिविटी को बढ़ाने की क्वालिटीज हैं। तो कई बार उसके लिए अग्निहोत्र एक पूजा भी की जाती है, जिसमें सिर्फ इसी को गोबर को जलाया जाता है उपलों से। कहते नहीं है, मच्छर भाग जाते हैं कई बार, आजकल फेमस भी है जैसे। तो मतलब उसका मल भी यूजफुल है। हमारा मल तो नहीं है ना, हमारा मल तो वेस्ट है, हम उसको फेंक देते हैं अपने, है ना। हम अपने हमारा शुशु और ये जो है मल, ये जो हमारे यूजफुल नहीं है, पर गाय के हैं। अब गाय के क्यों है, हमारे यहाँ बॉडी में अगर आप देखें तो अपेंडिक्स होता है एक, जिसका हमारा कोई रोल नहीं है। हम में और बाकी जानवरों में अपेंडिक्स का फंक्शन खत्म हो गया है। पर गाय के अंदर जो अपेंडिक्स का पार्ट है वो अभी भी काम करता है। अपेंडिक्स का काम होता है मल मूत्र को भी पवित्र करना, मतलब उसके अंदर की स्मेल्स को हटा देना और अच्छे बैक्टीरिया पैदा कर देना। तो गाय के अंदर वो वाला जो है पार्ट होता है, अपेंडिक्स जो है वो काम करता है अभी भी, मतलब वो काम करता है। इसलिए गाय पूजनीय है, इसलिए कृष्ण जी अपने साथ हमेशा गाय रखते थे। और गाय हमारे सनातन धर्म में इसलिए पूजनीय कही जाती है। गाय के अंदर क्या है, क्योंकि उसका अपेंडिक्स जो है वो वेस्टिजियल पार्ट नहीं है, मतलब वेस्ट नहीं है, वो अभी भी कार्य कर रहा है। राइट। तो इस हिसाब से हमारा है। और ये 33 कोटि देवी देवता का कैसे है, ये वाली पिक्चर मैंने पिछले वाले में कुछ दूसरी दी थी, ये वाली में मैंने ये वाली दे दी है। इसमें मैंने बताया हूँ ना, हर के साथ आपका क्या है, इमोशंस जुड़ा हुआ है। और साइंस के हिसाब से क्या है, साइंस के हिसाब से क्या है हमारा, ये वाला क्या है, C1 to C6 है, T1 to T12 है, एंड सो ऑन है। तो इसको डिटेल में हम कल करेंगे। ठीक है, कि ये 33 कोटि इसके साथ कैसे रिलेटेड है। आज इतना ही। और हमने अब 7वां चैप्टर भी खत्म कर लिया, पर इसको हम कल कंप्लीट करेंगे, फिर हम 8वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।